अच्छा नाउ, अच्छा सवाल है, और ये वाले बड़े मुश्किल सवाल होते हैं, सो और बड़े तहम्मुल से इनको करना पड़ता है। अच्छा नाउ, अ 20 ग्राम ऑफ आइस क्यूब, 20 ग्राम का आपका आइस क्यूब है, जिसकी आपको ये स्मॉल सी दिया हुआ है। स्मॉल सी क्या दिया हुआ है? स्मॉल सी क्या हो गया? स्मॉल सी हो गया इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, आई क्यों लिखा हुआ है? आई इज बेसिकली द सबस्क्रिप्ट फॉर द आइस क्यूब, ठीक है। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस इज 4.2 किलो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, ठीक है जी। अच्छा जी, ये 20 ग्राम का आइस क्यूब था, इनिशियली टेम्परेचर पे था -15 डिग्री सेल्सियस के, इज ड्रॉप्ड इनटू अ हॉट कप ऑफ कॉफी ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस के। यानी एक ठंडा पाला आइस क्यूब आपने उठा के गर्म कॉफी में डाल दिया, कॉफी का बर्बादा कर दिया, तो होगा ये आइस क्यूब मेल्ट होना शुरू होगा, राइट, एंड अपने टेम्परेचर जो है इसका पॉजिटिव में जाना शुरू होगा, और उसका टेम्परेचर गिरना शुरू होगा, क्योंकि ये अपनी हीट एनर्जी इसको देगा, ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली कहानी ये होगी, सही है। अच्छा, और ये कप ऑफ कॉफी का वॉल्यूम जो है वो 250 सेंटीमीटर क्यूब है, सही है। अच्छा, गिवन दैट द डेंसिटी ऑफ कॉफी इज 1200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो डेंसिटी भी दी हुई है कॉफी की और वॉल्यूम भी दिया हुआ है कॉफी का, एंड इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, द हीट कैपेसिटी ऑफ कॉफी स्मॉल सी is given as 5000 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो ये जो है वो 5000 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन है। डिटरमिन द फाइनल थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, एंड जस्ट टू ऐड दैट आपको जो है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ H2O यानी पानी वो भी दिया हुआ है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ पानी भी आपको मैंने प्रोवाइड कर दी है इधर। बहुत ही मुश्किल सवाल है और बहुत ही कंफ्यूजिंग सवाल है। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक डाउन करते हैं कि क्या हो रहा है। अच्छा, सो बेसिकली हमारे पास जो है वो ये एक 20 ग्राम का आइस क्यूब है, दिस इज ऑफ 20 ग्राम्स, एंड ये कितने टेम्परेचर पे था? ये टेम्परेचर पे था -15 डिग्री सेल्सियस के। सो दिस वाज एट अ टेम्परेचर ऑफ -15 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, और आपके पास एक गर्म कॉफी का कप था, ठीक है जी, सो जिसका हमने बर्बादा किया है इसमें। तो ये गर्म कॉफी का कप था, अस्तगफुरुल्लाह, एक सेकेंड, गर्म कॉफी का कप नहीं बन रहा मुझसे। और आपने क्या किया? आपने उठा के इसको इसके अंदर डाल। अच्छा, ना कॉफी का हमें वॉल्यूम पता है, द वॉल्यूम वाज 250 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम वाज 250 सेंटीमीटर क्यूब, और डेंसिटी इसकी क्या थी? डेंसिटी इसकी दी हुई है 1200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और क्या दी हुई हमें इसकी बातें? इसकी बातें जरा ये दी हुई कि 80 डिग्री सेल्सियस पे था ये कप ऑफ कॉफी जो था वो 80 डिग्री सेल्सियस पे था, सही है जी। और बाकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन दी हुई, हमारी कैलकुलेशन। ये कहानी थी अभी तक की। अच्छा, ऑब्वियसली आपको पता है -15 का अगर 80 डिग्री सेल्सियस में डालोगे तो ये आइस क्यूब एनर्जी गेन करेगा कॉफी से। तो होगा ये कि ये एनर्जी गेन करना शुरू होगा, हो सकता है मेल्ट होकर पानी बन जाए, कॉफी में मिल जाए, और फिर और कॉफी ऑब्वियसली अपनी एनर्जी खोती जाएगी तो उसका टेम्परेचर गिरेगा, ठीक है। सो कहने की बात ये क्या मैं ये कह सकता हूं कि हीट एनर्जी gained by ice cube shall be equal to heat energy lost by coffee, assuming that there are no losses। obviously losses तो होंगे, अगर ये कॉफी ऐसी पड़ी हुई है तो ऑब्वियसली इन्वायरमेंट तो करेगी, लेकिन हम अक्सर बेस्टर चैप्टर में लॉसेस निगलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। अगर लॉसेस अगर हम निगलेक्ट नहीं कर रहे हो तो फिर तो कैलकुलेशन हो ही सकती, तो लॉसेस हमें इग्नोर करने पड़ेंगे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जितनी एनर्जी आइस क्यूब को मिल रही है वो सारी की सारी कॉफी से आ रही है, जो भी हीट एनर्जी कॉफी लूज कर रही है वो सारा का सारा आइस क्यूब की एनर्जी में तब्दील हो रहा है। इज दैट करेक्ट? कैन आई राइट दैट डाउन? अच्छा, सो मोस्ट प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन ये होगी, अब बेसिकली अगर सोचें इस बात को क्या होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो ये होगा कि आइस क्यूब जो है वो एनर्जी गेन करना शुरू करेगा, इट विल स्टार्ट गेनिंग एनर्जी। तो होगा ये कि ये आइस क्यूब पहले तो -15 से 0 तक जाएगा, राइट, और 0 पे जाएगा तो ये हमें पता है आइस क्यूब अब सॉलिड नहीं रह सकता। अब 0 डिग्री सेल्सियस क्या था, या 0 डिग्री सेल्सियस क्या था, उसमें वो आइस क्यूब पानी बन जाएगा। तो बेसिकली प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन मेरे ख्याल से ये है कि आइस क्यूब एनर्जी गेन करेगा, मेल्ट करेगा, मेल्ट करने के बाद पानी बनेगा, और फिर एक सेटलिंग फाइनल टेम्परेचर आएगा उसका।
ठीक है, तो आइस क्यूब गेन करेगा एनर्जी, मेल्ट होगा, मेल्ट होने के बाद अपने फाइनल सेटलिंग टेम्परेचर पाएगा। और कॉफी क्या, कॉफी अपनी एनर्जी गिराएगी, वो एनर्जी देगी, उसका टेम्परेचर गिरेगा, लेकिन कॉफी की स्टेट चेंज नहीं होगी, कॉफी कॉफी ही रहेगी। यही होता है, कॉफी में आइस क्यूब उठा के डालोगे, कॉफी कॉफी रहती है, आइस क्यूब पानी बन जाएगा, होना तो यही चाहिए ना। तो बेसिकली कहानी यही है। अच्छा, तो अब जरा बात करते हैं किस चीज की, कि क्या क्या हो रहा है। तो हमें पता है कि सबसे पहले तो आइस क्यूब कहां से कहां जाएगा, -15 टू 0 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। ठीक है जी, 0 डिग्री सेल्सियस तक क्यों ले रहा हूं, क्योंकि उसके बाद तो ये अपनी स्टेट चेंज करेगा। सो जो -15 टू 0 डिग्री सेल्सियस जाएगा पहले आइस क्यूब, वो वाली उसमें जो इसने एनर्जी गेन करी है वो लेनी पड़ेगी। अच्छा, फिर दूसरी कहानी क्या होगी, दूसरी कहानी ये होगी कि ये करेगा मेल्ट, मेल्टिंग होगी उसकी। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि ये अपना 0 डिग्री सेल्सियस से अपने फाइनल सेटलिंग टेम्परेचर पे जाएगा, जिसको मैं कैपिटल टी बोल रहा हूं। ठीक है। अच्छा, और कॉफी के लिए क्या होगा, कॉफी के लिए यह होगा कि कॉफी अपनी 80 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर से कोई फाइनल सेटलिंग टेम्परेचर पे जाएगी, और ऑब्वियसली थर्मल इक्विलिब्रियम, तो जिस टेम्परेचर पे ये आइस क्यूब सेटल करेगा उस टेम्परेचर पे कॉफी भी सेटल करेगी, दोनों का सेटलिंग टेम्परेचर सेम होगा, बराबर होगा। अच्छा जी, तो अब हम सारी चीजें करना शुरू करते हैं। अच्छा, -15 टू 0 डिग्री सेल्सियस तक जा रहे हो आप, आपकी स्टेट में चेंज नहीं आ रहा है, आपकी स्टेट में चेंज नहीं आ रहा है, आप हीट एनर्जी गेन कर रहे हो, तो ये हीट एनर्जी कहां पे जा रही है, ये सारी आपकी हीट कैपेसिटी में बन रही है, ये सारी आपकी जो है वो हीट एनर्जी ये वाली बन रही है, जो क्या थी, Q इक्वल्स टू MC डेल्टा थीटा। तो दिस इज दैट हीट एनर्जी जो आपके हीट कैपेसिटी के साथ लिंक्ड है, क्योंकि आप जो है वो टेम्परेचर चेंज कर रहे हो और स्टेट चेंज नहीं कर रहे हो। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली दिस एनर्जी आई कैन कैरेक्टराइज थ्रू MC डेल्टा थीटा। अच्छा, ये वाली MC डेल्टा थीटा जाएगी। अच्छा, नाउ मेल्टिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस, अगर जो है वो मैं मेल्ट कर रहा हूं एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये वाली कहानी पे जाए, कहां जाएगी, ये वाली कहानी जाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में, क्योंकि सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू सॉलिड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लगेगी, टेम्परेचर कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर फ्रीजिंग या मेल्टिंग होती है, तो ये वाली कहानी जाएगी आपकी किस चीज में, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में। मेक श्योर करो मैंने कैपिटल LF लिखा है, स्मॉल LF नहीं लिखा है, क्यों, बिकॉज कैपिटल LF इज योर Q, कैपिटल LF इज द हीट एनर्जी, स्मॉल LF इज हीट एनर्जी डिवाइड बाय मास। ठीक है, तो ये कैपिटल LF लेंगे, और फिर उसके बाद आपके पास फाइनली 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर T पे जाओगे, तो अगेन स्टेट तो चेंज हो गई है, अब स्टेट चेंज करे बगैर टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, राइट। सो बेसिकली अगेन यू विल हैव एन MC डेल्टा थीटा बीइंग अप्लाइड ओवर हियर। सही है जी। और अगर मैं कॉफी की बात करता हूं, तो कॉफी की स्टेट तो चेंज नहीं हो रही है, अलबत्ता कॉफी टेम्परेचर अपना चेंज करती है, तो इधर जो है हम क्या लगाएंगे, हम MC डेल्टा थीटा वाला ही पर्सपेक्टिव लगाएंगे। So now let's start putting in everything at the respective points. Actually, now -15 to 0 डिग्री सेल्सियस, so मास लेना है हमें, सबसे पहले तो मास चाहिए है इस चीज का। so जो मास हमें जो चाहिए है, आइस क्यूब का मास जो था वो सॉरी, आइस क्यूब का मास 20 ग्राम था। अच्छा, 20 ग्राम दी हुई है, तुम उसको उसके C से मल्टीप्लाई करने वाले हो, जो किलोग्राम में दिया हुआ है, तो 20 ग्राम को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो इस 20 ग्राम को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। दिस इज 20 इंटू 10⁻³ इन केजीज, ये केजी में बना दिया मैंने। अच्छा, फिर C क्या है आपका, C आपका ये है CI, दैट इज 4.2 किलो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो दिस विल बी 4.2 इंटू 10⁻³। ठीक है जी, तो मैंने किलो जूल भी कन्वर्ट कर लिया, ये किलो का हटा के बस जूल बनाना था। ठीक है, तो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन आ गया, और ये जो डेल्टा थीटा है ये आप लोगे केल्विन में, क्यों, बिकॉज आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कौन सी उसमें ले रहे हो, आप केल्विन में ले रहे हो, तो आपको इस टेम्परेचर चेंज को भी केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये अच्छी बात ये है कि चाहे सेल्सियस में से सेल्सियस निकालो जो डेल्टा C आएगा, या चाहे केल्विन में से केल्विन निकालो, तो वो भी दोनों बराबर ही आते हैं। क्यों, बिकॉज सेल्सियस प्लस 273 क्या था, वो केल्विन था, राइट। सो अब 273, अब जब दोनों को माइनस कर भी रहे हो तो -3 कट ही जाते हैं, तो चेंज इन टेम्परेचर
केल्विन का या सेंटीग्रेड का वही आता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेंज इन टेम्परेचर लेते हुए घबराइएगा नहीं, वो वही होगा, ठीक है। तो -15 से हम कहा जा रहे हैं, हम 0 में जा रहे हैं। सो ये बेसिकली 15 डिग्री सेल्सियस या 15 केल्विन का ये टेम्परेचर चेंज आ गया। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को भी? सबको बात समझ में आ रही है? आई होप समझ में आ रही हो। अच्छा, अब हमें कैपिटल एल एफ वर्कआउट करना है, ठीक है जी। वी वांट टू वर्क आउट कैपिटल एल एफ। कैपिटल एल एफ कैसा आता था? कैपिटल एल एफ आता था स्मॉल एल एफ इंटू द मास, स्मॉल एल एफ इंटू मास। तो स्मॉल एल एफ इंटू मास करते हैं। स्मॉल एल एफ हमें दिया हुआ है 336 किलो जूल पर किलोग्राम। सो प्लस 336 इंटू 10⁻³ क्योंकि किलो जूल में दिया हुआ है, तो जूल में कर लेते हैं। और किलोग्राम में दिया हुआ है तो अगेन मास को कन्वर्ट करना पड़ेगा, मास को हमें किलोग्राम में ही लेना पड़ेगा, तो 20 इंटू 10⁻³ ठीक है जी। एंड देन फाइनली आपके पास क्या आ रहा है? आपके पास mc डेल्टा थीटा आपको दोबारा लेना है। तो आपका मास क्या था? आपका मास 20 इंटू 10⁻³ था। c अब किसका है? c आपका, अच्छा c, अब देखो जैसे मैंने आपको बताया था आइस का जो सी है, अब पानी भी आइसी होता है, मतलब H2O ही है सारे। तो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइस की होगी वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिक्विड वाटर की भी होगी, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वेपर की भी होगी। तो ये सी जो वैल्यू है ये चेंज नहीं करने वाली है। सो हम जो है वो इसका सी वही लेंगे। सी क्या था? 4.2 इंटू 10⁻³ सो 4.2 इंटू 10⁻³। और ये डेल्टा थीटा 0 से टी तक जा रहे हो, सो बेसिकली T-0 ये आपका टेम्परेचर चेंज आ रहा है, ठीक है जी। लेट्स शिफ्ट दिस टू अ लिटिल बिट टुवर्ड्स ओवर हियर एंड अब हम दूसरी साइड को देख लेते हैं। सो अब इसका मास क्या है कॉफी का? कॉफी का हमें मास नहीं दिया हुआ, लेकिन कॉफी का वॉल्यूम और डेंसिटी जरूर दी हुई है। तो जरा डेंसिटी और वॉल्यूम की मदद से कॉफी का मास निकाल लेते हैं, ठीक है जी। सो आपको क्या पता है? आपको पता है डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर आपको मास चाहिए है सो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करना पड़ेगा। सो मास मास डेंसिटी क्या थी? डेंसिटी 1200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब थी। सो 1200 इनटू वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम 250 सेंटीमीटर क्यूब है। तो बेसिकली बिकॉज दिस इज इन सेंटीमीटर्स, सेंटीमीटर्स को मीटर्स में करने के लिए क्या करना पड़ता है? 10⁻⁻² करना पड़ता है, राइट। लेकिन चूंकि ये सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कर रहे हो तो क्यूब भी इधर लगाना पड़ेगा ऑन दी कन्वर्शन, ठीक है जी। सो ये हमारे पास आ गया। इसका कोई आंसर बताएगा क्या आ रहा है? व्हाट्स दी कॉफी का मास वर्किंग आउट टू बी? कॉफी का मास 0.3 kg आ रहा है। इज दैट दी कॉफी का मास? So it's basically 1200 into 250 into 10⁻⁻6 0.3 kg आपका कॉफी का मास आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा, नाउ कॉफी का मास आ गया। कॉफी की मास में हम ये डाल देते हैं 0.3 kg, केजी में ही आया। तो ये सी इसका क्या है? सी इसका कॉफी का था 5000 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो अब जूल्स में ही है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, और किलोग्राम में ही था वो भी कंफर्म हो गया, 0.3 ही लेना था इधर। तो 5000 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। और टेम्परेचर चेंज क्या है इसका? टेम्परेचर चेंज है 80 - T। सो 80 - T हमने कर दिया, ओके। नाउ अब जो है वो अब हम फाइनल अपने स्टेप्स में आ गए हैं। लेट्स मल्टीप्लाई दीज थ्री टुगेदर। दीज थ्री को टुगेदर मल्टीप्लाई करोगे आंसर आता है 1260। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 6720। देन यू मल्टीप्लाई दीज थ्री टुगेदर तो यू विल बी गेटिंग 8040 एंड देन इक्वल्स टू, इधर कैलकुलेट करेंगे तो इधर हमारे पास आएगा, एक आता है 120,000, ठीक है जी। ये वाला पार्ट 80 के साथ जो ये मल्टीप्लाई विद 80 120,000 आ रहा है। और जब -T से मल्टीप्लाई करता हूं तो -1500 T आ रहा है, ठीक है जी। सो लेट्स डू आवर फाइनल कैलकुलेशन। फाइनल कैलकुलेशन होगी ये दोनों प्लस करोगे, उधर उसको सब्ट्रैक्ट करने भेजोगे, इधर उधर करके विल डू दी अलजेब्रा। और आई एम प्रीटी श्योर आप लोग कर लोगे, तो उसको मैं टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं कर रहा। खैर बहरहाल ही आता है 1580/40 विल इक्वल्स टू 112020। एंड देन टी आपका क्या वर्कआउट कर रहा है? टी आपका वर्कआउट करता है 70.7 डिग्री सेल्सियस। ये आपका टेम्परेचर, आपका फाइनल सेटलिंग टेम्परेचर वर्कआउट करता है। दिस विल बी योर फाइनल सेटलिंग टेम्परेचर। सबको क्वेश्चन समझ में आया?
अच्छा, नहीं आया, इन हम्माद और कशीर को समझ में नहीं आया। तो चलो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। ये भी वैसा ही है, इधर समझ में आ जाएगा कि उधर जो बात हमारी समझ में नहीं आई, ठीक है। अगर ये वाला समझ में आ जाए तो डू गो बैक एंड अटेम्प्ट दिस वन ऑन योर ओन एज वेल, ठीक है जी। अच्छा, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं आपको? आपको बोलते हैं अ ज्वेलर विशेस टू हार्डन अ सैंपल ऑफ प्योर गोल्ड बाय मिक्सिंग इट विद सम सिल्वर सो दैट द मिक्सचर कंटेन्स 5% सिल्वर बाय वेट। कुछ गोल्ड और कुछ सिल्वर को मिला रहा है, तो इस तरह से मिलाएगा ताकि 5% सिल्वर आ जाए और बाकी 95% आपका गोल्ड ही रहे सैंपल, ठीक है जी। The jeweler melts some pure gold and then adds the correct weight of silver. The initial temperature of the silver is 27 डिग्री सेल्सियस। गोल्ड को वो मेल्ट करता है और सिल्वर उसमें डाल देता है। सिल्वर जो थी वो 27 डिग्री सेल्सियस में थी। Use the data of figure 2.2 to calculate the initial temperature of the pure gold so that the final mixture is at the melting point of pure gold. अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या सवाल है ये? वैसा ही सवाल है। तो बेसिकली ये हो रहा है कि कुछ गोल्ड को ये मेल्ट करता है, ठीक है जी। ऑब्वियसली मेल्ट करेगा तो उस वो जब उसको मेल्ट करेगा तो इट विल बी एट अ मच हायर टेम्परेचर, ठीक है जी। और गोल्ड का आपको मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है 1340 केल्विन, तो इसका मतलब है उसने उसका टेम्परेचर इतना बढ़ाया, यानी 1340 केल्विन से ज्यादा बढ़ाया हुआ है गोल्ड का टेम्परेचर, ताकि वो मेल्ट होके वो लिक्विड गोल्ड बन जाए, ठीक है जी। अच्छा, गोल्ड टेम्परेचर इस पे है। अभी क्या करता है ये, उसमें सिल्वर डाल देता है 27 डिग्री सेल्सियस पे, 27 डिग्री सेल्सियस में उसमें सिल्वर मिलाता है। जब सिल्वर मिलाता है तो ये होता है कि गोल्ड एनर्जी लूज करता है और सिल्वर एनर्जी गेन करता है, राइट। बिकॉज गोल्ड गर्म है, सिल्वर ठंडा है। सिल्वर 27 डिग्री सेल्सियस पे, गोल्ड जो है वो 1340 केल्विन से भी ऊपर पे। तो गोल्ड एनर्जी लूज करेगा, सिल्वर को देगा। तो जितनी एनर्जी गोल्ड लूज करेगा वो सब का सब सिल्वर लेगा, वो सारी की सारी एनर्जी अपने पास सिल्वर ले लेगा। और फिर इन दी एंड कोई ना कोई फाइनल सेटलिंग टेम्परेचर होगा जिसपे दोनों बैलेंस आउट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो नाउ, और बाकी आपको ये बोला हुआ है कि इनिशियल टेम्परेचर ऑफ प्योर गोल्ड ऐसा ढूंढने के मतलब जो मेल्ट करके हमने रखा हुआ था 1340 से ऊपर जो टेम्परेचर आपने रखा हुआ था इसका, वो ऐसा कोई टेम्परेचर हो कि इन दी एंड आप जो है वो मिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट पे हो ऑफ प्योर गोल्ड के, ठीक है। कि यू मस्ट बी एट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर गोल्ड, सही है जी। अच्छा, तो बात कहने की ये है कि हीट एनर्जी gained by silver must be equal to heat energy lost by gold. Heat energy lost by gold, ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, नाउ अब कहानी देखते हैं। जो हीट एनर्जी गेन करिए सिल्वर में, उसमें क्या क्या फेजेस आए हैं, और जो हीट एनर्जी लूज करिए गोल्ड में, उसके क्या फेजेस आए। अच्छा, गोल्ड वाला तो काफी आसान है। क्यों? बिकॉज गोल्ड जो है वो अपने इस बढ़े हुए टेम्परेचर से वो कहां तक आया है, वो अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचा, मतलब जस्ट अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचा है, ठीक है जी। यानी गोल्ड जो है वो बेसिकली अगर पहले किसी टेम्परेचर टी पे था तो वो गया है अपने मेल्टिंग पॉइंट वाले टेम्परेचर यानी 1340 केल्विन पे गया। इट हैज ओनली गॉन टू अ टेम्परेचर ऑफ 1340 केल्विन, सही है जी। सिर्फ अपने 1340 केल्विन के टेम्परेचर तक गया है और उसने कुछ नहीं किया। सो अगर मुझे इसकी हीट एनर्जी देनी होगी, तो क्योंकि अब इसने कोई स्टेट वेट चेंज करी नहीं है, तो सब कुछ उसका मैं थ्रू दी टर्म्स ऑफ हीट कैपेसिटी लूंगा। तो हीट कैपेसिटी में क्यू का फॉर्मूला क्या है? क्यू का फॉर्मूला है mc डेल्टा थीटा। तो गोल्ड की जो हीट एनर्जी लूज हुई है टी से 1340 केल्विन जाने में, दैट विल बी गिवन बाय mc डेल्टा थीटा। ये आ गया हीट की एनर्जी, गोल्ड की हीट एनर्जी जो इसने लूज करी है, ठीक है कशिश की, ठीक है अहमद, यहां तक तो समझ में आ रहा है? और जहां पे समझ में नहीं आ रहा था तो फौरन टोका करो, ठीक है, क्योंकि वो फिर पूरी चीज खत्म हो जाती है, फिर उसमें दोबारा से उधर जाना फिर मसला हो जाता है। अब बात समझ में आ रहा है? जी सर, आ रहा है। अच्छा, अब हीट एनर्जी गेन्ड बाय सिल्वर। अच्छा, तो ओके, नाउ अब देखोगे पूरा ये मतलब सारा जो है वो केल्विन 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 में है, ठीक है जी। तो अब तो मैंने आपको तो बोला था कि अगर तुम चाहे केल्विन में चेंज लोगे तो वो भी वही वैल्यू आती है जो सेल्सियस में चेंज आएगा, ठीक है। लेकिन बस ये याद रखना कि कभी कभी भी केल्विन में से सेल्सियस नहीं निकालना,
केल्विन में से केल्विन ही निकलेगा, सेल्सियस में सेल्सियस में निकलेगा, आंसर उनका डेल्टा यही आता है, ठीक है। तो अगर आपको इधर इन दी एंड सिल्वर की टेम्परेचर चेंज निकालनी होगी तो अगर केल्विन में दिया हुआ फाइनल टेम्परेचर और उसमें से ये सेल्सियस में सब्ट्रैक्ट कर दोगे गलत आएगी चीज, ठीक है। तो फॉर कन्वीनियंस सेक मैं हम पहले से मैं इसको केल्विन में कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि डेल्टा टी लो भी तो सही है, मतलब ये ना कई गलती से केल्विन में से सेंटीग्रेड सब्ट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। सो लेट्स कन्वर्ट दिस इनटू केल्विन सबसे पहले तो ये जो आपका शुरू का टेम्परेचर था फॉर सिल्वर, ये क्या आता है, ये आता है केल्विन में क्या हो जाएगा 27 प्लस 273.15, आई थिंक दिस इज कमिंग गोइंग टू कम आउट एज 300.15 केल्विन। तो दिस इज 300.15 केल्विन पे ये सिल्वर ने स्टार्ट ऑफ किया था। अच्छा, नाउ अब सिल्वर में क्या हुआ होगा, सिल्वर में बेसिकली ये हुआ होगा कि सिल्वर ने 300 अपने केल्विन से एनर्जी गेन करना शुरू करी, इट गेन एनर्जी, गेन करते 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 करते, क्योंकि देखो हमें 1340 तक लेके जाना है, तो गेन करते 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 सबसे पहले तो ये 1240 के टेम्परेचर पर पहुंचेगा, गेन करते करते ये सबसे पहले 1240 के टेम्परेचर पहुंचेगा, यानी क्या हुआ, सिल्वर अब अपने मेल्टिंग पॉइंट पे आ गया। अब देखो 300 से जो ये 1240 तक आया, ये सारा चेंज इसका जाएगा हीट कैपेसिटी में, क्योंकि ये टेम्परेचर चेंज था, इसमें स्टेट चेंज नहीं हो रही थी। अगर सिल्वर सॉलिड था तो 300 से 1240 तक वो सॉलिड ही था, नो स्टेट चेंज, ओनली दी हीट एनर्जी इज बीइंग गेन्ड, सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसकी वजह से। तो ये जो 300 से पहले 1240 में आया है, ये जो कहानी इसने करी है, जो ये 300.15 से ये आया है 1240 पे, तो इसने इस दौरान सिर्फ हीट कैपेसिटी के थ्रू एनर्जी गेन करी है, दैट इज गोइंग टू बी mc डेल्टा थीटा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये बाकायदा सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट किया होगा, क्योंकि मेल्टिंग टेम्परेचर पे आ गया। अब इसने जाना तो 1340 तक है, तो अब 1340 तक कैसे जाएगा, जब पहले 1240 का मरहला पूरा पार करेगा। 1240 का मरहला कैसे पार होगा, 1240 का मरहला ऐसा पार होगा कि ये सॉलिड से अब लिक्विड बनेगा, जब सॉलिड से लिक्विड में बनेगा तो हमें इसकी क्या लेनी पड़ेगी, हमें इसकी क्योंकि मेल्ट हो रहा है अब ये, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेनी पड़ेगी जो इसकी एनर्जी है। सो बेसिकली ये अब 1240 पे मेल्ट करेगा, और 1240 पे मेल्टिंग किस तरह से लेंगे, 1240 पे मेल्टिंग आप इस तरीके से लोगे कि आप इसमें इसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि ये सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लोगे, कैपिटल LF लोगे, क्यों, बिकॉज कैपिटल LF वाज Q, कैपिटल LF आपका Q था, तो आपने कैपिटल LF ले लिया अपना Q, स्मॉल LF नहीं लिया, स्मॉल LF था Q डिवाइडेड बाय M, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखिएगा, स्मॉल LF नहीं आता है इसमें कैपिटल LF आएगा, जो आपकी एनर्जी, आपको एनर्जी डिवाइड बाय मास नहीं, आपको एनर्जी ही चाहिए, ठीक है। सो इसलिए ये इधर कैपिटल LF ले लिया, एंड देन लास्टली ऑब्वियसली क्या है, ऑब्वियसली ये कि अब ये 1240 से 340 तक जाएगा, 1340 तक जाएगा, जो इसका फाइनल सेटलिंग टेम्परेचर होगा, राइट, इन दी एंड आपको तो 1340 तक पहुंचाना है ना। सो बेसिकली अब ये 1240 से 1340 तक जाएगा। सो नाउ इट विल गो फ्रॉम 1240, जब ये मेल्ट हो चुका है, लिक्विड बन चुका है, सो 1240 से 1340 जाएगा ये। और अगेन अब इसमें स्टेट तो चेंज हो चुकी, लिक्विड तो बन चुका, अब दोबारा से स्टेट चेंज तो नहीं कर रहा, लिक्विड में ही टेम्परेचर गेन कर रहा है, तो अब जो है इसके अंदर अगेन mc डेल्टा थीटा लगेगा। ऐसे सवाल सॉल्व करते हुए एक कंफ्यूजन होती है कि कब मेल्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, एंड कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अच्छा जी, सो ठीक है, इसको समझाता हूं, इसको हम थोड़ा सा करते हैं। अच्छा, मुझे पहले तो ये बताओ, यहां तक तो बात क्लियर है ना, जो दो बच्चे थे हम्माद और कशिश, और बाकी सब बच्चों को भी इतनी बात तो क्लियर है। तो हम आजियन का क्वेश्चन जरा एड्रेस कर लेते हैं कि जो ये कहानी है कि ये आप किस तरह से निकालते हो कि कौन सी चीज क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ठीक है। अच्छा आजियन, उसके लिए ना हमें ड्राई रन करनी पड़ेगी हमेशा, ठीक है, उसमें तुम्हें ख्वारी करके सोचना पड़ेगा पूरी कहानी को, कहानी में क्या खेल हो रहा क्या नहीं हो रहा। अच्छा, तो कहानी में खेल दो तरीके के हो सकते हैं, ठीक है, दो तरीके के खेल हो सकते हैं। एक खेल ये हो सकता है कि टेम्परेचर गेन हो रहा हो, और एक खेल ये होगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो और उस पे मेल्टिंग या फ्रीजिंग या बॉइलिंग या कंडेंसेशन होगी। एक कहानी होगी स्टेट चेंज की, एक कहानी होगी बाकायदा सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर गेन करने की। टेम्परेचर गेन करने वाली कहानी सिर्फ हीट कैपेसिटी की कहानी, और स्टेट चेंज करने वाली कहानी सिर्फ लेटेंट हीट वाली कहानी। तो जब टेम्परेचर चेंज होगा उसमें सिर्फ आप हाई हीट कैपेसिटी लगाते हो, और जब आपका जो है वो स्टेट चेंज हो रही होती है तो स्टेट चेंज में सिर्फ आप लेटेंट हीट लगाते हो।
ठीक है, और जो भी करस्पॉन्डिंग तुम्हारी लेटेंट हीट होगी, स्टेट चेंज होगा ये कैसे पता चलेगा, ये साजेन अब ये समझा रहा हूं। ठीक है, पहले तो ये दो चीजें तो अपने पास रख लो और सब लोग भी समझ लो कि ये दो चीजें हैं, दो कहानियां हैं बस, ड्यूरिंग ऑल ऑफ द हीट गेन एंड ऑल ऑफ द हीट लॉस्ट। अच्छा, अब स्टेट चेंज कैसे होगा ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए थोड़ी सी ड्राई रन करनी पड़ेगी। ठीक है, अब उन्होंने आपको ये पहले से बताया हुआ भाई, गोल्ड को हमने कोई ज्यादा बड़ा टेम्परेचर दे दिया था और अब हमें इस तरह से मिक्सचर को लाना है कि वो फाइनली गोल्ड के 1340 केल्विन पे सेट हो जाए, 1340 केल्विन तक जाए। ठीक है, अच्छा नाउ अब अगर गोल्ड जो है वो अपने टेम्परेचर टी से 1340 केल्विन तक जाता है, टेम्परेचर टी से 1340 केल्विन तक जाता है, तो इस दौरान सिर्फ टेम्परेचर चेंज किया और ये 1340 तक आ जाएगा, राइट? क्योंकि 1340 से पहले मतलब सॉलिड और लिक्विड है, सॉलिड के बाद लिक्विड है, सॉलिड के लिक्विड के बीच में गैस नहीं आता, तो सॉलिड से लिक्विड तक पहुंचने वाला जो सारा मरहला होगा वो सब एक ही स्टेट में हो रहा है, यानी सॉलिड की स्टेट में ही एनर्जी लूज हो रही है, लूज हो रही है, लूज हो रही है, इस हद तक कि वो लिक्विड के बनने के सॉरी, इस हद तक कि वो अपने लिक्विड बनने के पॉइंट पे आ गए। ठीक है, तो अब ये सॉलिड ही था, सॉलिड में ही एनर्जी लूज करता करता, टेम्परेचर लूज करता 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 कहां तक आया, 1340 तक आया, 1340 तक आया। तो ये जो पूरी कहानी थी, क्योंकि इसमें स्टेट चेंज नहीं हुई, इस ये मेल्टिंग पॉइंट पे आए हो भी आप। ठीक है, सो मेल्टिंग पॉइंट में आए हो तो योर स्टेट हैज नॉट चेंज, यू विल टेक दिस पूरी चीज एट द एज द हीट कैपेसिटी वाली कहानी। ठीक है, अच्छा अगर तो ये बोलते कि जो है वो फाइनल मिक्सचर इज एट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर गोल्ड एंड जो है वो गोल्ड जो है वो आपका सॉलिड बनना शुरू हो गया, तो यानी फिर अपनी वो लेटेंट हीट वाली भी कहानी क्रॉस कर चुका था। अगर स्टेट चेंज ही वाजे करते इसमें गोल्ड के लिए तो हम लेते, लेकिन उन्होंने बोला मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचा है बस, तो हमने कहा सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट तक ही पहुंचा है, स्टेट चेंज करना इसने शुरू नहीं की थी, तो हमने वहीं तक ली कहानी। ठीक है, अच्छा इसमें तो उन्होंने बताया था कि स्टेट चेंज नहीं है, तो हमने तो यहाँ पे इसलिए डिसाइफर कर लिया। अब ये सिल्वर का कैसे डिसाइफर किया कि इसमें कैसे स्टेट चेंज हो रही कैसे नहीं हो रही। अच्छा, सिल्वर के लिए कहानी क्या है भाई, सिल्वर ने जो है वो 300.15 केल्विन से शुरू किया था और उसको कहां तक जाना है, इसको 1340 गोल्ड के मेल्टिंग पॉइंट तक जाना है, क्योंकि उन्होंने बोला है इज एट दी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर गोल्ड, 300 से इसको 1340 केल्विन तक जाना है। सही है, अच्छा अभी जब 300 से 1340 जा रहा होगा, 1340 जाने से पहले एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जो उसका खुद का मेल्टिंग पॉइंट होगा, यानी ये जो सॉलिड बना हुआ था, जो सॉलिड था ये अब जो जाएगा 1340 तक, तो पहले इसको लिक्विड बनना पड़ेगा क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट आ चुका है। तो सबसे पहले तो ये है कि 300 से ये गया 1240 तक, 300 से जो ये 1240 तक गया वो सारा आएगा आपका हीट कैपेसिटी का खेल, क्योंकि उसमें स्टेट चेंज नहीं हुई, सॉलिड 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 ही एनर्जी गेन कर रहा था। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपके पास क्या हुई, अब ऑब्वियसली 1240 पे तो रुकना तो नहीं है ना, अभी इसको तो 1340 तक जाना है, लाजमी जाना है। तो अगर इसको 1340 तक लाजमी जाना है तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि इसको 1240 वाला मरहला क्रॉस करना पड़ेगा। 1240 वाला मरहला कैसे क्रॉस होगा, जब ये सॉलिड से लिक्विड मेल्ट होके सारी एनर्जी मेल्टिंग में लगा के पहले ये लिक्विड बने, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक जो है वो 300 से 1340 तक जाना है, बीच में इसका 1240 का टेम्परेचर आ रहा है, ये मेल्ट करे बगैर ही 1340 पहुंचे, अच्छा ऐसा नहीं हो सकता। अगर इसको 300 से 1340 तक जाना है तो बीच में इसने ये 1240 वाला अपना मरहला क्रॉस करना पड़ेगा, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है, इधर लिखा हुआ है। तो लाजमी लाजमी ये सिल्वर मेल्ट करेगा, इट विल हैव टू मेल्ट। ठीक है जी, तो सिल्वर अब क्या करेगा, सिल्वर अब करेगा मेल्ट और उसमें कहानी लगेगी आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा, अब सिल्वर मेल्ट हो चुका, मेल्ट हो चुका, तो अब ये जाना शुरू करेगा वापस 1340 तक, और ऑब्वियसली जो इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर होगा सिल्वर का वो 1340 तो होने से रहा कि कोई होगा 3000 4000 होगा। ठीक है, तो यानी 1240 से 1340 ये अब बाकायदा लिक्विड की स्टेट में ही जा रहा है, क्योंकि अब ये सिर्फ टेम्परेचर चेंज कर रहा है, अपनी स्टेट चेंज नहीं कर रहा है, लिक्विड में ही लिक्विड चलता हुआ आ रहा है, एनर्जी गेन कर रहा है कर रहा है कर रहा है कर रहा है कर रहा है। तो ये सारी इसकी एनर्जी गेन 1240 टू 1340 किस चीज में रिप्रेजेंट होगी, हीट कैपेसिटी में रिप्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ये कहानी है, बाकायदा पूरी बैठ के ड्राई रन करनी पड़ेगी, एक चीज यहां से यहां गई, यहां जाते हुए उसका मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट तो नहीं आ गया। अगर ऐसी कोई कहानी आई तो वहां पे लेटेंट हीट लेनी पड़ेगी, लेटेंट हीट लेने के बाद वाली कहानी, अच्छा उसके बाद अब जो भी हो रहा है वो सारा हीट कैपेसिटी में, अगर दोबारा से चेंज आया स्टेट में तो दोबारा से लेटेंट हीट लेनी पड़ेगी, और वो लेटेंट हीट कैन बी चेंजिंग, कुछ भी हो सकती है, सॉलिड हो, फ्यूजन वाली हो, फिर वेपराइजेशन वाली हो, लेकिन अक्सर वो बेशतर ऐसे ही आएंगे, एक ही दफा लेटेंट हीट लेनी पड़ती है। बस ये देखना पड़ेगा कि जो पूरे टेम्परेचर चेंज में है इसमें कहीं बीच में मेल्टिंग वाला या बॉइलिंग वाला फेज ना आ जाए।
अगर वो आ रहा है तो उधर फिर तुम्हें लेटेंट हीट भी लेनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसा कभी भी नहीं देंगे तुम्हें बगैर ये चीज क्लियर किए हुए, तुम्हें लाजमी वो ये चीज क्लियर करेंगे। नहीं करें क्लियर तो तुम लिख के आ जाना है क्लियर नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो फिर बेनिफिट ऑफ द डाउट में मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कोई सवाल आएगा नहीं। ठीक है, तो अगर तुम ये लिख के आ रहे हो क्लियर नहीं है क्वेश्चन, प्रॉब्लम में क्वेश्चन नहीं पड़ा। ठीक है, अच्छा, सो 300.15 से 1240 जा रहे हो। अच्छा, गोल्ड सिल्वर का मास क्या था? सिल्वर का मास था 5% था मास ऑफ सिल्वर। ठीक है, 5% लेना है सिर्फ, यानी अगर टोटल मास में से सिर्फ 5% होना है तो ये मास जो है वो सिर्फ 0.05 m होगा। राइट, उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सिल्वर लेनी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सिल्वर जो है वो 235 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन है, तो जूल में हम ये ले लेते हैं, दिस इज 235। और डेल्टा थीटा क्या है? 1240 में से 300.15 निकालना पड़ेगा, तो ये भी हमने निकाल दिया। उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सिल्वर, ये कैसे निकलेगी? स्मॉल एल एफ इंटू एम से। स्मॉल एल एफ इंटू एम से, इसका फॉर्मूला स्मॉल एल एफ इंटू एम है। तो स्मॉल एल एफ क्या है? स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको दी हुई है 105 किलो जूल पर किलोग्राम। सो 105 को पहले तो जूल्स में कन्वर्ट करो, और फिर अब इसको इसके मास से मल्टीप्लाई करोगे। मास क्या था? 0.05 m था, स्मॉल एल एफ इंटू एम। उसके बाद ये क्या है? उसके बाद अगली कहानी जो है वो आपकी ये है, दोबारा से इसका मास लेना पड़ेगा सिल्वर का 0.05 m। फिर इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या थी? 235 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन थी। सो 235 ऐसे ही ले लेंगे हम। और डेल्टा थीटा क्या है इस दफा? 1240 1340 है। सो 1340 माइनस 1240 यानी तकरीबन 100 केल्विन का चेंज आ रहा है। अच्छा, और ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा, अब गोल्ड का मास क्या? अगर 5% सिल्वर ले जाए तो 95% गोल्ड लेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? गोल्ड का मास है 0.95 m। सी क्या है गोल्ड का? गोल्ड का सी इज 129। ठीक है, गोल्ड का सी जो है वो 129 है, 129 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन है। और डेल्टा थीटा क्या है गोल्ड का? गोल्ड का टी से 1340 तक गए हो, ठीक है जी। सो गोल्ड बेसिकली टी माइनस 1340 है। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और अपनी कहानी जो है वो क्लियर करना शुरू करते हैं। सॉल्व करने से पहले देखोगे एम इधर भी आ रहा है, एम इधर भी आ रहा है, एम इधर भी आ रहा है, और एम इधर भी आ रहा है, तो मजे की बात ये एम जो है वो कैंसिल आउट हो सकता है। हटा देते हैं हम एम को। हमने एम को हटाया, एंड नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग आवर कैलकुलेशन। सो 0.05 इंटू 235 इंटू 1240 माइनस 300.15 11,043.2375। ठीक है जी। सो 11043 ये आ रहा है। उसके बाद क्या है? उसके बाद ये है कि 105 इंटू 10 to the power 3 इंटू 0.05, 5250। उसके बाद क्या है? उसके बाद आपके पास 0.05 इंटू 235 इंटू 100, 1340 माइनस 1240, दिस इज 1175। उसके बाद क्या है? उसके बाद है 0.95 इंटू 129, तो 122.55 t, 122.55 t। और यही दोनों चीजें मल्टीप्लाई करके माइनस 1340 में अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो बाद वाली चीज आ जाएगी, यानी -164,217, -164,217। ठीक है जी, तो हमने ये सब मल्टीप्लाई कर लिया है। अब इसको उधर भेजते हैं और इस चीज से डिवाइड कर देते हैं। सो 11043.2375 कुछ आ रहा है चैट में, 1482 आ रहा है। एक सेकेंड, 2375 प्लस 5250 प्लस 1175 माइनस 164,217, सॉरी माइनस नहीं प्लस जाएगा उधर, उधर जाके ये चीज प्लस होगी, एंड देन डिवाइडेड बाय 122.55। सो 1482 हमारे पास जो है वो टेम्परेचर आ रहा है। 1482 आपके पास क्या आ रहा है? आपका केल्विन में टेम्परेचर आ रहा है।
and 3 significant सारी डेटा थी, so this will become 1480 Kelvin। ठीक है जी। अब जिन बच्चों को क्लियर नहीं था और जिन बच्चों को पिछली वाली एग्जांपल क्लियर भी थी, और विद डूइंग दिस अदर एग्जांपल, क्या पूरी कहानी क्लियर हो गई? क्या ये सब कुछ समझ में आ गया? क्या कहानी थी, क्या चीज थी, क्या नहीं है, क्या नहीं? इज एवरीथिंग क्लियर अब? ठीक है जी। सो मैं आज की कहानी यहीं पे रोक रहा हूँ, ठीक है। आगे चलूंगा तो वो वैसे ही और मुश्किल सवाल है, और वो रिसेंट ट्रेंड वाले सवाल है। ये पुराना ट्रेंड हुआ करता था। तो ये पुराने एक तरीके के सवाल थे जो आते थे। अब जो सवाल है वो थोड़े से ऐसे आते हैं, वो हम कल देखेंगे।